नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल किरण कुमारी स्टडी वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी त्रिभुज का परिमाप। तो चलिए वीडियो में बताती हूँ त्रिभुज का परिमाप। सबसे पहले देखिए त्रिभुज का किसे कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई, तीन भुजाओं से घिरी बंद घिरी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चलिए देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अगला स्टेप में त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, लिख लीजिएगा। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक। पहला हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। पहला आपका समबाहु त्रिभुज। दूसरा आपका हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। ये उतार लीजिए। देखिए पहला देखिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु
त्रिभुज, जिस त्रिभुज के जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब तीसरा देखिए, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए, पहला आपका क्या है? समबाहु त्रिभुज है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब है जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो, मतलब कि ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी, मतलब कहने का मतलब ये 2 सीएम है, एबीसी एक त्रिभुज है, तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक, समबाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंसरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, तीनों भुजा बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब दूसरा देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज आपका हो जाएगा, मान लीजिए ये एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक, ये 2 भुजा बराबर है, ये नहीं बराबर है, ये 2 है तो ये भी 2 सीएम हो जाएगा, ये 3 सीएम हो जाएगा। देखिए, अब इस त्रिभुज में देखिए 2 सीएम, 2 इस AB और AC भुजा दो भुजा बराबर है त्रिभुज की, तो उसे कौन सा त्रिभुज के श्रेणी में रखेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज की श्रेणी में आ जाएगा।
अब देखिए तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, तीनों भुजा अलग अलग माप की रहेगा, आपस में बराबर नहीं रहेगा कि ये दो है तो सभी तीनों भुजा दो, नहीं, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग, ये कोई भुजा 5 रहेगा, कोई भुजा 6 सेंटीमीटर रहेगा, कोई भुजा 4 सेंटीमीटर, तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए विषमबाहु त्रिभुज ऐसे हो जाएगा आपका विषमबाहु त्रिभुज, ये बराबर, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो जाएगी, ये 2 है तो ये 3 है, ये 4 cm हो जाएगा, ठीक, ये 2 cm है तो ये 3 cm हो जाएगा, ये 4 cm हो जाएगा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए उतार लीजिए इसको। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज स्टार में लिखिए, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग, ठीक, तीनों भुजा, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक, A B C, इसकी लंबाई A है, इस भुजा की लंबाई B है, इस भुजा की लंबाई C है। देखिए त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, आपका फिगर में दे दिया रहेगा, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप निकालो। परिमाप का मतलब क्या होता है? मान लीजिए देखिए दे दिया है इस फिगर में ABC एक त्रिभुज है, देखिए AB भुजा की लंबाई कितना है? A है, BC भुजा की लंबाई कितना है? C है, और AC भुजा की लंबाई कितना है? B है। तो इसका परिमाप बोल रहे हैं तो परिमाप क्या हो जाए? ये भुजा की लंबाई को ही हम लोग परिमाप करते हैं। AB BC और AC भुजा की जितनी लंबाई होगी वो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तो क्या है? तीनों भुजाओं का योग, ये AB कितना है लंबाई? A है, A प्लस B प्लस C, यही होगा इस त्रिभुज का। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो A कितना है? 3 है, तो 3 प्लस B कितना है? B 2 है, 2 लिखेंगे, प्लस 2 cm सेंटीमीटर, ठीक, ये कितना है? 5 है, 5 लिखेंगे, अब जोड़ लेंगे, 5 3 8 2 10 cm इसका हो गया, परिमाप आ गया त्रिभुज ABC का। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का कितना दिया है? A B और C। तो त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है कि उसकी बाहरी लंबाई को हम लोग त्रिभुज के परिमाप, ये भुजा की लंबाई जितना होगा ना उतना ही परिमाप हो जाएगा, ठीक, बाहरी लंबाई को। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बनवा दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा CA बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या दिया है हमको? दिया क्या है? त्रिभुज ABC में, तो हम त्रिभुज बना लेंगे ABC, ABC कह रहे हैं त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AB मतलब इस भुजा का नाम ले रहा है, AB कितना है? 4 है, तो 4 cm लिख लेंगे, और BC मतलब इस भुजा का नाम ले रहा है, BC कितना है? 6 है, तो 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे, तथा CA, C और A मतलब इस भुजा का नाम है, कितना है? ये 5 है, 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखा है? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप होता है
तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप आपका हो जाएगा क्या, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजा कौन कौन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, ए बी कितना है, ए बी आपका 4 है तो 4 सेंटीमीटर, प्लस बी सी कितना है 6 है, 6 सेंटीमीटर, प्लस कितना है 5 है, सी ए कितना है 5 है तो 5 सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक, अब जोड़ लेंगे 6 4 10 5 15 सेंटीमीटर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, देखिए अब त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए उतार लीजिए। प्रश्न माला 14A है। ठीक, 14 का ए है। ठीक, पहला नंबर में दिया है निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, दिया है निम्नांकित त्रिभुजों का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, परिमाप ज्ञात करना है। ए नंबर में क्या दिया है, ऐसे त्रिभुज दे दिया है, फिगर में दिया है, ये 7 cm दिया है, ये 8 cm दिया है, ये 10 cm दिया है। ठीक, ऐसे आपको दे दिया है, कह रहा है कि परिमाप इसका ज्ञात कीजिए। दिया है निम्नांकित त्रिभुजों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे इसका, तो परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक, तो तीनों भुजाओं का योग मतलब क्या, 7 8 और 10 को जोड़ लेंगे, 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, सबको जोड़ लेंगे, वही हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। 8 7 15 15 10 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए।